हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 3 में आज आप देखने वाले हो इसका 8th एपिसोड स्किन एंड बोन्स। इसके डायरेक्टर हैं लैरी फेसेंडन जो बना चुके हैं वेंडिगो और बेनीथ। इस सीरीज का ये आखिरी एपिसोड था जो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ था। इसके बाद के 5 एपिसोड्स टीवी पर नहीं आए थे, यहीं पर यह सीरीज कैंसिल हो गई थी। फिर अगले साल डीवीडी पर रिलीज हुआ था पूरा सीजन। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है एक रैंच में जिसका मालिक है ग्रेडी। ग्रेडी अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों में गया था शिकार करने, पर अब 10 दिन हो चुके हैं लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। शेरिफ और उसकी टीम उन्हें ढूंढने गए थे लेकिन बीच में ही मौसम खराब हो गया, इसलिए सब वापस आ गए। वो पहाड़ वैसे भी बदनाम है क्योंकि वहां से कोई भी लौट कर नहीं आता। ग्रेडी की गैर मौजूदगी में इस रैंच को संभाल रहा है उसका छोटा भाई राउडी। ग्रेडी की फैमिली फिलहाल इसी के भरोसे है। फैमिली में है ग्रेडी की वाइफ एलिना, बड़ा बेटा डेरेक और छोटा बेटा टिम। इनके फार्म पर एक और आदमी रहता है एडी अपने ट्रेलर में। खास बात यह है कि एलिना और राउडी का अफेयर चल रहा है, वो भी काफी लंबे टाइम से। डेरेक को इस बात की भनक लग चुकी है, इसलिए वो राउडी से सीधे मुंह बात नहीं करता। उसे अपने डैड से प्यार है और डैड के पीछे राउडी उनकी फैमिली को खराब कर रहा है। हालांकि राउडी को भी अपने भाई की चिंता है। अब कोई आस नहीं दिख रही, इसलिए डेरेक खुद अपने डैड को ढूंढने निकल रहा था, पर राउडी ने उसे जाने नहीं दिया। फिर राउडी फैसला करता है कि अब वो पहाड़ों में जाएगा अपने भाई को ढूंढने, जबकि इसकी एक टांग टूटी हुई है। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ग्रेडी खुद ही वापस आ गया, वो भी काफी बुरी हालत में। हद से ज्यादा वीक हो चुका था, फ्रॉस्ट बाइट का शिकार था और मुश्किल से ही चल पा रहा था। उसके अपने उसे पहचान भी नहीं पाए, इतना बुरा हाल हो चुका था उसका। राउडी और एडी ने उसे ऊपर ले जाकर लिटा दिया। फिर डॉक्टर आया और ग्रेडी को चेक करने के बाद उसने बताया कि ग्रेडी उन पहाड़ों से जिंदा वापस आ गया, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। 10 दिनों में इसने कुछ ना कुछ तो खाया होगा तभी ये जिंदा बच पाया, लेकिन बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। तो ध्यान रखना कि इसे खाना और पानी देते रहना, क्योंकि ग्रेडी ने डॉक्टर को सिर्फ एक ही बात बोली है कि उसे भूख लगी है। ग्रेडी की शक्ल इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि उसके बच्चे भी उसे देखकर डर रहे हैं। इन्हें पता नहीं कि वो जिंदा बच पाएगा भी या नहीं। उसकी बॉडी की हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता, पर जितना इनसे हो पाएगा ये करेंगे। अब क्योंकि ग्रेडी वापस आ गया तो राउडी की इन्हें कोई जरूरत नहीं, ऐसा कहना है डेरेक का। उसने तो राउडी के मुंह पे पंच भी दे मारा कि मेरी माँ से दूर रह, और राउडी ने बस प्यार से उसे समझाया कि तू कुछ नहीं जानता, जाकर अपनी माँ की हेल्प कर। अंदर अलीना ने ग्रेडी के लिए खाना रेडी कर दिया था तो डेरेक खाना लेकर ऊपर चला गया। उसके जाते ही अलीना ने राउडी को बोला कि ग्रेडी तो ग्रेडी जैसा लगे नहीं रहा, उसकी आंखों में देखो तो ऐसा लगता है मानो कोई और है। तभी ऊपर से कुछ आवाज आई तो अलीना जल्दी से ऊपर पहुंची और जाकर उसने देखा कि सारा खाना फ्लोर पर गिरा हुआ था। अलीना डेरेक को बोलती है कि तुम्हारे डैड अभी वीक हैं तो तुम्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, अब गिर गया ना सारा खाना। तो डेरेक कहता है कि खाना मेरे हाथ में ही था, डैड ने हाथ मार कर गिराया। डॉक्टर को तो इसने बोला था कि भूख लग रही है और खाना ये फेंक रहा है, तो इसे खाना क्या है। जब एलिना उसके करीब गई तब पता चला कि उसे क्या खाना है, इंसानी मांस। एलिना की बाजू को चाट कर उसने बोला कि टेस्ट अच्छा है। बस ये सुनकर एलिना पूरी कांप गई और साइड में रखी फोटो देखकर हमें पता चला कि आखिर ग्रेडी कैसा दिखता था। बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। रात में जब सब सो रहे थे तो अचानक बाहर से अजीब सी हाउलिंग की आवाज आई और साथ में घोड़े की। राउडी और एडी बाहर पहुंचे तो देखा कि किसी ने एक घोड़े को चीर दिया था। आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा, बस ग्रेडी विंडो से झांकते हुए स्माइल कर रहा है। राउडी ने तो यही मान लिया कि कोई भालू होगा, लेकिन एडी समझ गया था कि आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन वो अकेले में ग्रेडी से बात करने पहुंचा और ये देखो कैसे लेटा है, जिंदा बीमारी की तरह जो सबको निगलने के लिए तैयार है। अपना चाकू निकाल कर एडी उसे अपने बचपन की बात बताता है, जब इसका अंकल भी उन पहाड़ों में गया था और वो भी 2 हफ्तों बाद लौटा था काफी बुरी हालत में। वो भी सेम ऐसा ही दिख रहा था जैसा ये दिख रहा है, बस चिंता की बात यह है कि आते ही उसने पूरी फैमिली को मार डाला था। फिर शेरिफ को आकर उसे गोली मारकर खत्म करना पड़ा था, वरना वो और दहशत फैलाता। अब एडी ग्रेडी को समझाता है कि जो भी चीज तुझे अंदर से खा रही है उसे जाने दे, वरना वो तुझे खत्म कर देगी। बस ये सुनकर ग्रेडी उठ पड़ा और बोला कि वो ऑलरेडी कर चुकी है। इससे पता चलता है कि ग्रेडी के अंदर कुछ तो है जो इसकी बॉडी पर कब्जा कर चुका है। अपनी बॉडी पर अब ग्रेडी का कोई बस नहीं रहा। ये उस चीज को निकालना चाहता है, लेकिन उसके सामने अब ये कुछ नहीं। काफी देर हो चुकी है, वो इसे खोखला कर चुकी है। जैसे
वैसे अभी कुछ सेकंड्स के लिए ग्रेडी सामने आया था, पर उस चीज ने ग्रेडी को फिर से दबा दिया। उसने एडी को भी वार्निंग दे दी कि अगर तूने गलती से भी मुझे मार दिया तो पुलिस तुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं एक अच्छी हैसियत वाला फार्मर हूँ और तू क्या है, एक बूढ़ा सन की। तो चुपचाप वापस लौट जा। बस इतना बोलकर वो दोबारा आराम से लेट गया। फिर एडी ने राउडी को बताया कि ग्रेडी की बॉडी के अंदर वेंडिगो घुस चुका है, एक हेटफुल स्पिरिट जो बस विनाश चाहती है। अगर उसे नहीं रोका तो वो पूरी फैमिली को मारकर खा जाएगी। इधर अलीना ग्रेडी के पास खाना लेने गई क्योंकि उसने खाया ही नहीं, और तब असली ग्रेडी उससे बातें करने लगा। वो बताता है कि हम पहाड़ों में खो गए थे, तब हमने एक गुफा के अंदर शेल्टर लिया। 4 में से 2 लोग हेल्प लाने चले गए लेकिन वापस लौटे नहीं। ये और इसका साथी दोनों भूख से मर रहे थे। तभी इसके कान में एक आवाज आई कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, बस मुझे अंदर आने दो। वो आवाज थी वेंडिगो की। ग्रेडी ने उसे हाँ कर दी तो वहीं से वो इसके अंदर आ गई और फिर इसने अपने साथी को मारकर खा लिया, यानी कि इसके अंदर से वेंडिगो ने। तब जाकर इसकी जान बच पाई और वेंडिगो के दम पर ही ये वापस आ पाया, क्योंकि वेंडिगो अभी और शिकार करेगा। ये सारी बात सुनकर अलीना के होश उड़ गए। वो चुपचाप उठकर वहां से जाने लगी तो पलक झपकते ही ग्रेडी उसके पास आकर खड़ा हो गया। बचते बचाते वो पीछे हट रही थी, पर ग्रेडी ने उसे पकड़ लिया और उसके मुंह से नदी की तरह लार बह रही थी। अब उससे और वेट नहीं हो रहा। वो दांत गड़ाने ही वाला था कि तभी राउडी ने उस पे गन तान दी। तो गुस्से में चिल्लाता हुआ वो बड़ी स्पीड से अंदर गया और अंदर सब कुछ तहस नहस करने लगा। वेंडिगो है या वेंडिगो का बच्चा। अब इससे बच्चे भी परेशान हो रहे थे क्योंकि उसकी चीखें काफी डरावनी थी। ये दोनों जल्दी से बच्चों को लेकर बाहर जाने लगे। तभी अंदर आ गया एडी। इस बार वो ठान कर आया था कि ग्रेडी को खत्म करना है। उसने बोला कि मेरे ट्रेलर में चले जाओ, तो ये चारों भी चल दिए। हालांकि डेरेक थोड़ा हीरो बन रहा था, पर एलिना ने प्यार से उसे समझा दिया कि डैड के बच्चे, ये तेरा डैड दिख रहा है तुझे, वो कब ऐसे चिल्लाता था। उनके जाने के बाद एडी ऊपर पहुंचा, लेकिन ग्रेडी ने पीछे से अटैक करके उसे मार डाला। अब बारी थी राउडी की। डेरेक को गन पकड़ाकर वो चल दिया। जाते जाते अलीना उससे मिलने आई तो राउडी ने बोला कि बच्चों को सच बता देना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दोनों बच्चे इसी के हैं, ग्रेडी के नहीं। राउडी अंदर पहुंचा और अंदर जाकर सबसे पहले उसने एक गन उठाई। फिर जैसे ही वो ऊपर पहुंचा उसे मिला एडी, जिसने उसी के सामने दम तोड़ दिया। बस फिर क्या था, गुस्से में वो ग्रेडी के रूम में पहुंचा, लेकिन ग्रेडी तो आराम से बेड पर लेटा हुआ था। नाटक करके उसने राउडी को भी फंसा लिया और फिर मौका मिलते ही उसे भी मार डाला। शोर सुनकर अलीना बच्चों को लेकर बॉन्ड में पहुंची और बच्चों को उसने छुपा दिया, लेकिन ग्रेडी वहां पर भी आ गया और अपने साथ वो लाया था राउडी की लाश। अलीना को वो किचन में ले गया, जहां पर राउडी की लाश को टेबल पर रखकर वो बताने लगा कि क्या क्या करना है। बर्तन में पानी उबलना रख, इसमें प्याज और गाजर डाल, ये क्लीवर पकड़ और इससे राउडी के टुकड़े टुकड़े करके इसे पका। मीट अच्छा बनना चाहिए। अलीना तैयार नहीं थी तो ग्रेडी ने उसे मारा और तब एलिना ने देखा कि डेरेक अंदर आ चुका है। इतने में वो गन निकाल कर लोड करे। इसे ग्रेडी का ध्यान भटकाना होगा, यानी कि उसके इशारों पे चलना होगा। तो एलिना ने मन मारकर राउडी के टुकड़े किए, फिर उसके मांस को पॉट में डालकर स्टू बनाया। एक कटोरा भर के ग्रेडी को दिया, लेकिन ग्रेडी को एक और चाहिए था एलिना के लिए। एलिना ने बोला कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन उसकी नहीं चलने वाली। एक कटोरा लेकर वो भी बैठ गई और मजबूरी में उसे राउडी का मांस खाना पड़ा। क्योंकि डेरेक के हाथ से गोली गिर गई थी तो उसकी आवाज ग्रेडी ने सुन ली। उसका ध्यान वापस लाने के लिए एलिना को मांस खाना पड़ा। जिस आदमी से प्यार करती थी, जिसके दोनों बच्चे हैं, आज उसी का मांस खाना पड़ रहा है। दिल उसका फट रहा था, पर क्या करे, बच्चों को तो बचा नहीं था। थोड़ा ग्रेडी ने भी टेस्ट किया और फिर तो वो जंगली हो गया। वो बोल रहा था कि मेरी जो हालत है ये तेरी और राउडी की वजह से हुई। अब वो एलिना को भी खत्म करना चाह रहा था, तभी डेरेक ने उसे गोली मार दी। वो तो भाग गया, लेकिन एलिना को चोट लग गई। फिर भी वो बोल रही थी कि मुझे छोड़ो और जाकर टिम को बचाओ, क्योंकि ग्रेडी उसके पास पहुंच चुका। और अब उसका रूप और ज्यादा भयानक हो चुका है, यानी अंदर जो ग्रेडी बचा था वो भी खत्म हो गया। वो टिम को चोक करके मार रहा था, तभी वहां पर डेरेक आ गया। तो ग्रेडी बोलता है कि हम सबको साथ रहना चाहिए, तुम्हें, तुम्हारी माँ को, टिम को, लेकिन कहां पर, मेरे पेट में। उसकी बकवास का फायदा उठाकर टिम उसके कान पर काटकर फ्री हो गया और उसी वक्त डेरेक ने उसे गोली मार दी और वो बेजान होकर गिर पड़ा। इन्हें लगा कि ये बच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। ग्रेडी ने इस बार डेरेक को पकड़ लिया। वो उसे खाने वाला था कि तभी सही टाइम पर आ गई एलिना। गन को ग्रेडी के मुंह में डालकर उसने ग्रेडी का दिमाग ही उड़ा दिया। तब जाकर उसका खूनी खेल खत्म हुआ। तीनों माँ बेटे जिंदा बच गए, लेकिन वेंडिगो की आवाज अब भी सुनाई दे रही है। इसी के साथ ये एपिसोड हुआ खत्म।
ये एपिसोड भी इस सीरीज के बेस्ट एपिसोड्स में से एक है, एकदम चिलिंग। एक अकेले कैरेक्टर ने पूरा एपिसोड संभाल कर रखा, वो था ग्रेडी। स्टार्टिंग में जब वो पहली बार दिखा था तब से ही उसने एक प्रेजेंस बना ली थी जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती गई और उस प्रेजेंस ने पूरा टेरर बना दिया। जब उसने राउडी की लाश को कटवा कर पकवाया और फिर खुद भी खाया और एलिना को भी खिलाया, ये सब उसके टेरर को दिखाने के लिए था और यहाँ से तो उसकी एक अलग ही इमेज छप गई थी हमारे दिमाग में। इसके बाद उसकी आंखें भी चेंज हो गई, उससे और ज्यादा दहशत बढ़ गई। और अगर एपिसोड सुपीरियर है तो सिर्फ ग्रेडी के टेरर की वजह से और हाँ डग जोन्स की परफॉर्मेंस की वजह से। बाकी चीजें उसके सामने फीकी पड़ गई। किसी प्रेत को अपने घर में घुसा लो फिर क्या क्या होगा वही हमने देखा। बहुत ही ज्यादा स्केरी आइडिया है, दिल में खौफ बैठा देने वाला एपिसोड है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। क्या इसने ओपनिंग एपिसोड को बीट कर दिया? दोनों में से कौन सा बेस्ट है? वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन बिना पूछे आपके फोन में घुस जाए। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। 9 वीडियोस की स्ट्रीक हो चुकी है तो मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सबको बाय।